जय रघुनंदन जय सिया रामा, जय रघुनंदन जय। भगवान आज श्री राम की मांग कर देते हैं। विश्वामित्र कहने लगे, असुर समूह सतावह मोही, मैं जाचन आयहु न पतोहि। मेरे यज्ञ को असफल करते हैं ये राक्षस, इसलिए अब मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। विश्वामित्र जी से राजा दशरथ ने कहा, मांगी। बोले, मुझे चाहिए क्या? एक महात्मा को निस्वार्थ भाव से ईश्वर की मांग चाहिए, धन नहीं चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे चाहिए क्या? अनुजी समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो सनाथा। हे राजा दशरथ, मुझे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हारे बड़े पुत्र राम की और लक्ष्मण की आवश्यकता है। इसलिए राम को मुझे दे दो, लक्ष्मण को मुझे दे दो। अब राजा दशरथ ने सुना, सोचने लगे, सोचा था जो वही हो गया, जिस चीज का डर था वही हो गया। राजा दशरथ ने सिर पर हाथ रखा, मूर्छित अवस्था में गिर पड़े। कुछ समय बाद साहस करके जब उठते हैं, विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे राम चाहिए, लक्ष्मण चाहिए। पैरों को पकड़ लिया विश्वामित्र की राजा दशरथ ने। महाराज, हे महात्मा जी, धन ले लीजिए, दौलत ले लीजिए, खजाना ले लीजिए, माल ले लीजिए, महल ले लीजिए, कोठी ले लीजिए, सेना ले लीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, रे पागल दशरथ, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं, मुझे तो सेना का पति चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे लक्ष्मण चाहिए। राजा दशरथ का हृदय कंपायमान होने लगा, कहने, हे महात्मा जी, धन दौलत के साथ आप मेरे प्राणों को ले लीजिए, लेकिन राम को मत मारिए। देह प्राण ते कछु प्रिय नाही, हे विश्वामित्र जी महाराज, सो मुनि देव ने मिस एक माही। लेकिन राम देता नहीं बनते गुसाई, सब सुत मोही प्राण की नाई। आप मेरे यहाँ तक की प्राण ले लीजिए, मेरे शरीर की चमड़ी ले लीजिए, मेरे शरीर का रक्त ले लीजिए, मांस ले लीजिए, लेकिन राम को मत मांगिए, मैं राम नहीं दे सकता। चौथे मन पायऊ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहा विचार। चौथी अवस्था में मुझे बेटा हुआ, तो राम जैसे बेटे को आप मांगने आ गए, आपने ना सोचा ना समझा। हे विश्वामित्र जी, मैं प्राण नहीं दूंगा, लेकिन राम नहीं दूंगा। अब विश्वामित्र जी महाराज यहाँ के लाल हो गए, कमंडल जो लिए थे जल निकाल लिया, हाथ पर रखा, सावधान दशरथ, अब मैं तेरा ये परीक्षण काल समाप्त करता हूँ। तू मेरी महिमा नहीं जानता, मैंने हरिश्चंद्र के साथ क्या की, अब सावधान हो जा, अब तेरा भला होने वाला। तब वशिष्ठ जी समझ गए, धीरे से आए, कान में कहा, महाराज, जो महाराज विश्वामित्र मांग रहे हैं उनको दे दीजिए, और आप चिंता मत करिए, जो महाराज हरिश्चंद्र के साथ हुआ वो कदाचित नहीं होने वाला। इस बार तो महाराज विश्वामित्र जी 2 दूना 4
विधि समझा। क्या समझाया? राजा दशरथ को कहा बहु विधि। बोले चिंता मत करो, अब बहु आने की विधि विश्वामित्र जी बताने आए हैं, इसलिए टेंशन मत लो। और देखो बहू सबको प्यारी होती है, होती कि नहीं? माताओं बोलना नहीं है तो ऐसे ऐसे कर दिया करो तो समझ जाओ। बहू सबको प्यारी होती है। जानते जब नई नई बहू घर में आती है तो सबसे ज्यादा प्यार से बहू को देखने वाली कौन होती है? सास। फिर इसके बाद तेल में से देखने लगती है। जिस बहू को लक्ष्मी समझकर घर लाते हैं, कुछ दिनों बाद उसी बहू को कुलक्ष्मी बना देते हैं। ऐसा ही अगर बेटी समझ के अपनी बहू को रखोगी तो आपकी बहू बेटी बनकर ही आपको माँ समझेगी, क्योंकि कभी ताली एक हाथ से बजने वाली नहीं। समझाया महाराज चिंता मत करो, अब आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आपका परिवार बढ़ने वाला है, इसलिए चुपचाप विश्वामित्र जी के साथ राम जी को जाने दो, लक्ष्मण जी को जाने दो, नहीं तो विश्वामित्र जी का क्रोध तो आप जानते हो। राम जी को लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। बोली अयोध्या नाथ की जीवन में दो कार्य कभी मत करना। अपनी औलाद को दो चीजें तो कभी मत सिखाना। एक झूठ बोलना और दूसरा चोरी करना। आजकल मैंने देखा है, आजकल झूठ बोलने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। एक बार को एक पिता था और उसका एक पुत्र था छोटा सा। अब जिस विद्यालय में पुत्र पढ़ता था उस विद्यालय का मास्टर एक दिन उसके घर आया, जानते हैं? तो उस बच्चे का जो मकान बना था वो टूटा फूटा बना था। मास्टर साहब ने पूछा बेटा ये तुम्हारा मकान है? बच्चे का स्वभाव तो निर्मल होता है। बच्चे ने कहा हाँ गुरुजी ये मेरा मकान है। अब पिता सुन रहा था। अब जब मास्टर चला गया तो पिता ने क्या किया, बेटे के कान पे एक लगाया। बोले अरे पागल, तूने मेरी बेइज्जती करा दी, बता दिया कि ये मकान है टूटा फूटा, मेरी बेइज्जती हो गई। सुन अब आज के बाद कोई तुझसे कुछ पूछे ना तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताना। अगर एक चिमनी हो तो बोल देना 10-10 चिमनी, एक मकान हो तो बोल देना 10-10 मकान है। अब बच्चे को जैसा सिखाया वैसे सीख गया, क्योंकि बच्चा होता है कच्चा घड़ा, पकने के पहले आप जो करना चाहो कर सकते हो। अगर एक बार पक गया तो फिर कुछ करने वाले नहीं। अब उसी बच्चे को लेकर उसके पिता एक बार मेला घूमने गए। जैसे आपके यहाँ मेला लगा है वैसा काल में बड़ा सुंदर मेला लगा है। आसपास के कई गांव के लोग इस यज्ञ को देखने के लिए आते हैं। इस यज्ञ की बड़ी अनुपम छटा है। तो वह बेटा अपने पिता के साथ यज्ञ देखने गया मेला में। अब जो विद्यालय के मास्टर थे ना वही मिल गए, तो बोले बेटा साथ में कौन है? और उसको याद आया कि पिताजी ने कहा था ना कि कोई कुछ पूछे तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताना है। अगर एक है तो 2 बताना है, तो 2 है तो 4। मास्टर ने कहा बताओ मेला घूमने आए हो, कौन आया साथ? वो कौन है? पिताजी है क्या? लड़के ने कहा हाँ हाँ गुरुजी वो तो पिताजी है ही, लेकिन ऐसे 10 पिताजी और हैं। एक सीवान में, एक छपरा में, एक जीरा दही में, एक भैंसा खाल में, एक भटरी में। कहने का भाव बच्चों को कभी झूठ बोलना मत सिखाना और चोरी करना भी मत सिखाना। कहते हैं ना कि नारी निंदा ना करो
माताओं बहनों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। लेकिन मैं सब नारियों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ नारियों की निंदा करो तो अच्छा। यहाँ की बात बिल्कुल नहीं है। क्यों नारियों की? बोले नारी निंदा खूब करो, नारी अवगुण खान, नारी से नर होते हैं रावण कंस समान। बोले जब रावण